एक बार बात करेंगे झारखंड की कि झारखंड की सीटों को लेकर आखिर इतना पेंच क्यों फंसा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से उनकी तरफ से आगे की सुई अटक गई है। और चाहे वो धनबाद की बात हो, चाहे गोड्डा की बात हो, चाहे रांची सीट को लेकर बात हो, आखिर पेंच कहां फंसता नजर आ रहा है। रांची सीट को लेकर ही अगर बात की जाए तो रांची सीट पे कभी सुबोधकांत सहाय का नाम आया, कभी रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए तो उनका नाम सामने आ रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या 82 साल के रामटहल चौधरी को चुनाव लड़ाने में अब कांग्रेस हिचकिचा रही है? क्या सुबोधकांत को लेकर कांग्रेस डर रही है कि पिछली 2 बार से वो लूज कर चुके हैं, तो क्या तीसरी बार भी वो सीट लूज न कर जाए? वहीं गोड्डा को लेकर भी कांग्रेस में कंफ्यूजन है। धनबाद को लेकर अब सरयू राय ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं, तो वहां आखिर प्रत्याशी क्यों नहीं मिल रहा? क्या वहां कीर्ति आजाद जैसे कोई किसी प्रत्याशी को बाहर से लाया जाएगा? ये तमाम सवाल सामने हैं और कांग्रेस की तरफ से अभी तक सीटों को लेकर खुलासा नहीं हो रहा है। वहीं जेएमएम भी अभी तक चाईबासा सीट की बात हो या फिर राजमहल सीट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब विजय हांसदा है, 2 बार के सांसद हैं, तो उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे मदन, देखिए, रांची से लेकर अगर जेएमएम कोटे की या कांग्रेस कोटे की संभावित सीटों पर भी बात की जाए तो आखिर अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। आखिर कब होगा समाधान और आखिर पेच कहां है? बिल्कुल, देखिए, सबकी निगाहें जो है वो रांची से लेकर के दिल्ली तक टिकी हुई है। खास करके कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण सीट हैं उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और जो राज्य की जनता है उनकी निगाहें जरूर टिकी हुई है कि आखिर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी तो फिर कांग्रेस की तरफ से देरी क्यों हो रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं से जब बातचीत होती है तब वो कहते हैं कि उचित समय पर उचित निर्णय लिए जाएंगे और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और वो आरोप लगा रही है कि विपक्ष के पास जो है अब उम्मीदवार की टोटे हैं, इसलिए जल्द से जल्द उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की जा रही है। उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश हो रही है, चुनाव लड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो आरोप है इससे निकलने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। हालांकि आज भी रांची के प्रेस क्लब में कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें कि कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन खास करके राजधानी रांची जैसी सीट पर अब लोगों का इंतजार जो है ज़रूर हो रहा है कि आखिर कब तक यहाँ उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी। 2 चेहरे प्रमुख हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं, खास करके सुबोधकांत सहाय और रामटहल चौधरी। लेकिन कांग्रेस किस पर भरोसा जताती है ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, एक लंबी फौज तैयार है, हम एक तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए। चुनाव की तैयारी जो होती है पार्टी के स्तर पर और जो जनता के बीच जाने की बात है वो हमारी पूरी है। जब भी घोषणा होगी उसके बाद हमारे जो नेता होंगे, हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो आसानी से लोगों तक पहुँचेंगे और फिर जीत हासिल करेंगे। वहीं आज सुबह से ही सुर्खियों में सोशल मीडिया पर बना हुआ था गोड्डा सीट को लेकर के। कई बार ये चर्चा हुई कि गोड्डा से प्रदीप यादव का नाम तय हो चुका है और लोगों ने उन्हें बधाई भी देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में अब जो विपक्ष में एक तरह से कहें जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं निशिकांत दुबे, वो कहते हैं कि अगर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया जाता है तब वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाएंगे और सीधे सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे, यानी कि जीत का जो प्रमाण पत्र है वो लेने के लिए जाएंगे। वहीं जेएमएम की तरफ से भी आज जो कल्पना सोरेन है वो अपने कार्यकर्ता और नेता से मिलने के लिए पार्टी के कार्यालय पहुंचती हैं, वो भी अपने नेताओं से मिलकर जाती है। लेकिन जिस तरह से विधायक दल की बैठक में निर्णय लिए गए हैं तो आखिर चाईबासा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है, राजमहल सीट से अब तक जो है जो जीते हुए सांसद हैं विजय हांसदा जी, उनके नाम पर फिर मोहर क्यों नहीं लग रहा है। तो ऐसे में कई ऐसे सीट हैं जिस पर अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो ये कब तक सुलझ जाएगा इसका इंतजार जो है राज्य की जनता को भी है। मदन, और देखिए, सवाल ये भी उठता है कि अगर रांची सीट की बात की जाए तो अब कहा यह जा रहा है कि सुबोधकांत सहाय और रामटहल चौधरी दोनों के नाम अब रद्द हो चुके हैं और किसी नए चेहरे की तलाश हो रही है, तो आखिर किसे लाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी तरह से धनबाद में, इसी तरह से गोड्डा में भी 3 नाम सामने आ गए हैं, फुरकान अंसारी, प्रदीप यादव और दीपिका पांडे। इसी तरह अगर और भी सीटों की बात की जाए, चाईबासा में कौन जेएमएम या कांग्रेस, ये सवाल अभी तक सुलझ नहीं पाया है। तो लगता है कि आपस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है या फिर कांग्रेस पार्टी में ही इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि किसे टिकट दिया जाए, क्या लग रहा है?
देखिए, दावेदारों की भीड़ जो है वो चुनाव के आखिरी वक्त तक होता है, यानी कि जब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा पार्टी के द्वारा नहीं कर दिया जाता है तब तक ज़रूर दावेदारों की भीड़ रहती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस में अब जो दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कराया गया है, तो क्या उन्हें उम्मीदवार बनाने का आश्वासन दिया गया था या नहीं, या फिर जो पुराने नेता हैं उनके उन्हीं पर भरोसा जताकर पार्टी फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाती, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो अभी फिलहाल गठबंधन के स्तर पर भी नहीं सुलझा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि चाईबासा सीट को लेकर के ये जेएमएम के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस के खाते में, ये तय नहीं हुआ है। फिलहाल दूसरी तरफ अगर आप चतरा और पलामू को लेकर के देखें तो पलामू से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है और चतरा से भी चुनाव लड़ने की बात लगातार आरजेडी की तरफ से की जा रही। तो ये आखिर पेच कब तक सुलझेगा, इसको लेकर के सबकी निगाहें जो है ज़रूर इस पर टिकी हुई है कि आखिर अब जो चुनाव का एक तरह से कहे तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो कब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस कब तक सीटों को लेकर खुलासा करती है, किन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है और जेएमएम क्या करती है, क्या निर्णय लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।